वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया। अर्जुन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो ट्रेन बुलेट ट्रेन का भी पोर्ट्रेट बना। मैं दिखाऊंगा काम तुमको। यहाँ के खर्चे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर 7 करोड़ का खर्चा हुआ था और इस टाइम पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और 2-3 दिन से व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा था क्योंकि आपको पता है क्रिसमस का टाइम था और मैं यूके क्लाइंट के लिए काम करता हूँ। सो वहाँ पे थोड़ा शिफ्ट टाइमिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाता था। सो कल मेरा लॉन्ग डे था। सो आज मैं जल्दी जल्दी उठ गया हूँ और तैयार हो गया हूँ। आज हम जाएंगे फ्लावर शो देखने। थोड़ा लेट हो गए हैं बट कोई नहीं, आज देखने जाएंगे और इन्जॉय करेंगे और आपको इन्जॉय करवाएंगे। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं। सो हमारे पास आ गई है टिकट और टिकट का प्राइस ऐसे है कि ये वाला 80 रुपये का है और ये वाले अपना एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाएंगे। तो अकेला कौन सी प्राइस वाली टिकट? फ्लावर्स हो ओनली फ्लावर्स और दूसरी लेनी 50 रुपीस अंदर से ले लेवानी। अटल ब्रिज जाऊ है तो 500 वाली प्रीमियम। 500 वाली प्रीमियम एમાં કઈ નહીં, આમાં જ ભરાય, મજા જ આમાં જ આવે ભાઈ। ओके चलो, ભાઈ પ્રીમિયમ જ છે। ओके, जैसे उन्होंने बताया, सबको पता ही होता है जो यहाँ पे रहते हैं उनको कि ये वाला प्रीमियम में ऐसा कुछ होता नहीं है। सो अहमदाबाद में फ्लावर शो बहुत सालों से हो रहा है। तो ये वाला 14वां है, 14वां है ये फ्लावर शो और ये अहमदाबाद पे बना है और इंडिया का लार्जेस्ट और सबसे फेमस है और इंटरनेशनल भी है। और इस साल के फ्लावर शो का थीम है भारत एक गाथा। सो हर बार अलग अलग थीम होता है, तो इस बार ये बताया है कि भारत एक गाथा ये वाला थीम है। और ये थीम में ये है कि अपना इंडिया की हिस्ट्री या फिर कल्चर। और ये भारत एक गाथा में इन लोगों ने अलग अलग स्टैचूज़ बनाए हैं, वो भी फ्लावर से। सो बहुत यूनिक और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। सो देखते हैं हम लोग। सो ये वाला 14वां फ्लावर शो है इंटरनेशनल। और ये इंटरनेशनल जो अभी तक 14 हुए उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल का पोर्ट्रेट जो बना था उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे भी रिकॉर्ड्स थे जो हमने बनाए हैं। फ्लावर से बना सबसे बड़ा मंडला उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया है। उसके बाद एक और चीज़ थी जो थी फ्लावर्स बिगेस्ट पोर्ट्रेट, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको ऐड किया गया है। अच्छा है, पीसफुल है। देखो पंखी ये पूरा ओके। सो मैं ये सोच रहा था, जैसे मैं अभी एंटर हुआ तो वहाँ पे वो बंदा जो भी था सिक्योरिटी में, उसने मेरे को बोला कि मेरा फ़ोटो नहीं लोगे या तो फिर मेरे से बात करो। तो मेरे को समझ आया कि मैंने बात क्यों नहीं करी। लोग तो कर ही लेते हैं क्योंकि यही है ना कि मैंने कहीं सुना था कि कोई भी अगर 80% या 70% अगर कोई सक्सेस है ना तो वो पर्सन्स वो लोग हैं जिनको लोगों से डील करना आता है। हु कैन हैंडल द पीपल, हु कैन कन्विंस द पीपल। सो वो भी मेरे को सीखना बाकी है, अभी सीखूंगा मैं धीरे धीरे। और मैं भी यही बोलता हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मेरे को अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइफ कभी भी तुम्हारे साथ फेयर नहीं रहेगी। तुम ये सोचो कि लाइफ तुम्हारे साथ फेयर रहेगी तो ये भूल जाओ कि लाइफ तुम्हारे साथ फेयर रहेगी। तुमको हमेशा चुनौती के लिए सेट रहना पड़ेगा और उसका एक्सेप्टेंस रहना पड़ेगा। वो तो सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि कोई भी सिचुएशन से अगर आएगी तो अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो कभी सॉल्व ही नहीं होगी। सो फर्स्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट द थिंग्स एंड देन सॉर्ट इट आउट। और यहाँ के फ्लावर्स की और एक अच्छी बात ये है जो यूनिक मेरे को लगी, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो है कि यहाँ पे हॉलैंड, थाईलैंड एंड जापान से जो भी अलग अलग फ्लावर्स थे वो यहाँ पे लेके लाए गए हैं। जैसे कि तुलिक्स, ऑर्चिड्स एंड डिज़र्ट एंड एस्थेटिक्स एंड बंसाई, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो यहाँ पे लाए गए हैं। और वो उसका मिनिमम मैं सोच सकता हूँ कि 10-15 दिन का या फिर 12 दिन का उसका होता है कि वहाँ तक रहेंगे वो। और उसके लिए अलग से उसको एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है। सो उसका भी बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है कि जो वो वाले फ्लावर्स अपने कंट्री के एनवायरनमेंट में नहीं रह पाते, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन रह पाएंगे, उसके बाद उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक अलग से एक एनवायरनमेंट बनाया है, उसके अंदर वो फ्लावर सेफ रह सकते हैं, थोड़े फ्रेश रह सकते हैं। और ये वाला फ्लावर शो 1 जन से चालू होगा और 22 जन को ख़त्म हो जाएगा।
सो उसके बीच में अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो भी नए अलग देशों से फ्लावर्स लाते हैं उसको रखने के लिए अलग से एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। सो उसके लिए देखो यहाँ पे ये एनवायरनमेंट बना के रखा है, यहाँ से पूरा दिखेगा। जैसे वो एक दिख रहा था 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे पूरा ऐसे बना के रखा है। जैसे वो यूनिक फ्लावर्स है तो उसके लिए एनवायरनमेंट के लिए करना ही पड़ता है। सो अच्छी चीज़ है और हर जगह पे फ्लावर ही है। मेरे को ये अच्छा लगा कि मैं सुबह आ गया भाई, सुबह आ गया तो मेरे को एकदम अच्छा एनवायरनमेंट मिला, लेस क्राउडेड और पब्लिक भी इतनी नहीं है। सो हम घूम सकते हैं अच्छे से। और मेरे को लगता है कि ये वाला मैन जो मैं बोल रहा था आपको कि जो भारत एक गाथा वाला जो थीम बनाया था, वो थीम में अगर अभी हम लोग एंटर होंगे तो जहाँ पे अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री, साइंस, वो सब वहाँ पे होंगे। एंट्रेंस के लिए देखो यहाँ पे भारत लिखा हुआ है और कॉमनवेल्थ गेम हमारे में वहाँ पे होगी, थोड़ा टाइम लगेगा पर होगी। सो उसके लिए भी अभी वो बनाया हुआ है पीछे, अब देख सो स्पॉट वाला बुलेट ट्रेन। सो बुलेट ट्रेन का भी पोर्ट्रेट बनाया है। और अब सो ये वाला है इसरो का, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियोस देखा होगा तो उसमें भी है। वॉल बनाई है जो थे वॉल देश के लिए उस टाइम पे, उनके लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वाला सेक्शन मेरे को अभी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो है अपना धर्मा, जो मैं आपको बोल रहा था भारत एक गाथा, वो वाला सिस्टम इधर है, वो वाले पोर्ट्रेट्स यहाँ पे है। सो आप देख सकते हो ये। सो मेरे सबसे फेवरेट है कृष्ण, जो बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो और अपना राह मैं दिखाऊंगा, काम तुमको ही करना पड़ेगा। और ये वाला सेक्शन उस टाइम का है जब उन्होंने ये गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था। सो देख सकते हो शिव भगवान की पोर्ट्रेट देख सकते हो आप, और कितना सुंदर डेकोरेशन किया है। जैसे वो ध्यान में बैठे और पीछे से दिख रही है आपको गंगा नदी जो उनकी जटाओं से बहती है, उसको भी अच्छे से डेकोरेट किया है। सो नाइस, अच्छा लग रहा है। के पीछे आप सुन सकते हो तो म्यूज़िक बहुत ही अच्छा चल रहा है। और उसके बाद एक और इवेंट है हमारे धर्मा की, वो आपको दिखा सकता हूँ मैं, वो है समुद्र मंथन। जब ये समुद्र मंथन हुआ था डेविल्स और देवताओं के बीच में, सो उसका पोर्ट्रेट बहुत अच्छे से दिखा है। सो आप वो भी देख सकते हो। सो और एक पोर्ट्रेट में दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हो। आप सब अवेयर होंगे जब महाभारत हुआ था उस टाइम पे अर्जुन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान ने उसको यही बोला था कि सेल्फलेस बैटल खेलो, अपनी स्किल पे ध्यान दो, अपनी स्किल को यूज़ करो, किसी पे भरोसे मत बैठो। कृष्ण भगवान पीछे थे, बट कृष्ण भगवान की यही खासियत है कि वो ये दिखाते हैं कि मैं तुमको राह दिखाऊंगा, काम तुमको ही करना पड़ेगा। तो जब महाभारत में जब युद्ध चल रहा था, तब जब अर्जुन थोड़े आश्वस्त हो गए थे, तब उन्होंने ये बोला था कि भाई तुम चिंता मत करो, अपने सेल्फलेस रहो और अपने स्किल को, अपनी जो ताकत है उस पर भरोसा रखो और युद्ध लड़ो, तो तुम अपने आप ही जीत जाओगे। तो अर्जुन के साथ कोई नहीं था, पर उसके बाद मनोबल था। सबसे बड़ी चीज़ है मनोबल। वो थे कृष्ण भगवान के रूप में उनके साथ, और उनका रथ है, जैसे आपने महाभारत में भी देखा होगा, रथ में दिखाते कि ये जो ध्वजा है उसमें कृष्ण भगवान उनके साथ हमेशा रहते। सो ये वाला भी पोर्ट्रेट बहुत ही मस्त है, बहुत ही कल्चरल, मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है, इंजॉयफुल सेक्शन। और उसके बाद अब है कल्चरल पार्ट, जो देख सकते हैं अपने यहाँ पे जो भी नृत्य होते हैं या फिर कल्चरल पार्ट जो भी है, जैसे कि गरबा है, कथक है, नृत्य है, जो भी कल्चरल पार्ट्स है उसको दिखाने के लिए ये वाला है। सो आप देख सकते हो ये वाला है गरबे के लिए, जो अहमदाबाद का फेमस है और गुजरात का भी। इस पर लिखा है कि यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर यादीમાં गरबाનો समावेश हो। सो दैट इज समथिंग न्यू। सो जो यूनेस्को है उसके अमृत सांस्कृतिक जो भी उनका मतलब सेक्शन होगा उसमें गरबा का समावेश हुआ है। सो वेरी प्राउड मोमेंट। और ये भी देख सकते हो, ये वाला भी ये भी देख सकते हो, आप जानते होंगे नटराज, और उसका भी है कि वो अपना डांस कला में, अपने डांस वाले सेक्शन में, नृत्य वाले सेक्शन में सबसे पहले थे नटराज, तब उनकी मूर्ति भी देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, सो सबका नॉलेज मेरे को नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो अगर आपको पता हो तो इसके बारे में, ये वाला कल्चरल पार्ट भी यहाँ पे है, अगर इसके बारे में भी आपको पता हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हो और मेरे को बताओ कि ये क्या है। ये तो अपने को पता ही है, भांगड़ा, पंजाबी भांगड़ा।
और बहुत ही अच्छा इन लोगों ने डेकोरेट किया, हर एक सेक्शन को यूज़ किया, जो भारत का कल्चर है उन सबको यहाँ पे पोर्ट्रे में दिखाया है। और ये ऐसा अपने को लग रहा है, पर अगर हम ध्यान से सोचे तो ये फ्लावर से बनाया है। अगर आपको दिखा सकते हो ये ढोलक वोलक यहाँ पे सब फ्लावर्स है। सो फ्लावर से जो बनाया है ये ढोलकी भी, और भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे और भी डांस संस्कृति तो है ही, पर जो वाजिंदे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनका भी इन लोगों ने बताया है। क्योंकि ये मे बी दी बांसुरी, वो गिटार, उसके बजाय तंबूरा, और ये तबले, अपना फेवरेट तबला। सो ये जितने भी सारे दिखाए थे वो सांस्कृतिक थे, बट उसमें भी एक पार्ट था नृत्य। सो अलग अलग देश के अलग अलग नृत्य थे, जो भी डांस फॉर्म थे, उनको यहाँ पे दर्शाया गया। सो जो मेरा तो फेवरेट है ही। सो अच्छा था, मतलब मैं अब देख रहा हूँ ये क्या क्या दिखाएंगे भाई, मेरे को अभी मज़ा आ रहा है और अंदर घुसता जा रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है। सो कल्चरल एंड पीछे का म्यूज़िक बहुत ही स्वीट, मज़ा आ रहा है। सो ये वाला पार्ट अब चालू होगा फेस्टिवल्स का, जो यहाँ पे अपने देश में जो भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो वाला है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये साइड से आना था, मैं ये साइड से आया, मतलब नामकरण के साइड से, बट ठीक है अभी सही चल रहा है, मेरे को दिख रहा है वहाँ से बोर्ड। सो ये वाला है अपना होली, आपको पता ही होगा, पिचकारी इन लोगों ने बहुत अच्छे से बनाई है। और ये नीचे छोटे छोटे डम बनाए, वो कलर्स। ये अपकमिंग जो त्यौहार आने वाला है 14th को, जिसका सबको इंतज़ार है बरसों से क्या मतलब बेसब्री से। सो ये वाला है अपना उत्तरायण। सो ये वाला जो भी दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला है द इंस्टॉलेशन सेलिब्रेशन ओनाम, केरला's वाइब्रेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो ये वाला केरला का फेस्टिवल है और उसका नाम है ओनाम। और ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। सो अलग अलग कल्चर के अलग अलग स्टेट के भी यहाँ पे रखे हुए। सो हर स्टेट के अलग अलग जो भी कल्चरल त्यौहार है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे में दिवाली है, काइट फेस्टिवल है, वैसे उन लोगों का जो भी इम्पोर्टेंट त्यौहार है उनको भी इन लोगों ने बनाया हुआ है। सब बच्चों के लिए बच्चों जैसी चीज़ें हैं, तो मैं आपसे दिखा सकता हूँ। ये देखो कृष्णा, ये सबसे बड़ा पिकॉक, और पिकॉक भी अच्छा बना है, मतलब ये वाला भी फ्लावर्स के लिए नहीं है, ये वाला ऐसे ही है। ओके, सो यहाँ के खर्चे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर 7 करोड़ का खर्चा हुआ था, और इस टाइम पे 2026 के फ्लावर शो में 11 करोड़ का खर्चा होता, आप देख सकते हो। बहुत मतलब धार्मिक और अच्छी चीज़ें बनाई हैं इन लोगों ने। इस टाइम थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट रखा है, तो कॉन्सेप्ट के वाइज बहुत ही अच्छा है। और इन लोगों ने इस बार डिवीज़न पाड़े हैं कि जैसे कल्चरल का अलग है, साइंस का अलग है, किड्स का अलग है। सो ये भी अच्छी चीज़ है। सो अभी मज़ा आया मेरे को, इन्जॉयफुल था, और आ सकते हैं। 80 रुपये टिकट है, मतलब वो भी अच्छा, थोड़ा रीज़नेबल ही है कि 80 रुपये टिकट तो कोई भी देख सकता है। सो यहाँ से एक नज़ारा है, लास्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से पूरा दिख रहा है, सारे एक साथ दिख रहे हैं। सो यहाँ से भी एक दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख लो। This is how you make me feel. This is how you make me feel. Oh good, oh great sunshine. Oh baby, this is how you make me feel. एंजॉय किया, मज़ा आया, मॉर्निंग वाइब अच्छा लगा, सब कुछ सही था, मेंटल पीस सब सही था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आपको भी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय।